मुझे स्वयं समझाओगे? ठाकुर जी आए नहीं, कथा में। प्लीज हम चैनल को क्योंकि सब्सक्राइब हंस कर दे ताकि प्रवृत्ति ऐसी के हैं वीडियो और और आ ये जाए हम आपके बने नहीं पास। हैं, प्रयास ही कर रहे हैं कि बन जाएं। कथा से सीख रहे हैं कि जो कोई भी हमको अगर कोई अच्छी बात बोले, सिखावे, बतावे, वो हमें करनी चाहिए, वो हमारे जीवन में आनी चाहिए। इसलिए श्रोता प्रवर बनिए, अवर नहीं। आज हमारे भगवती प्रसाद जी भी आए हैं। लाल जी का आज शाम को मनोरथ है, तो आपकी हवेली संगीत से ही लाल जी का आनंद होता है। तो आज आपके सुंदर भाव से ठाकुर जी का शाम का मनोरथ होगा। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन, और आज हमारे श्याम जगत के साक्षात श्री खाटू श्याम जी के अति प्रिय श्री नंदू भैया जी भी आए हैं। उनको भी बारंबार प्रणाम है, बारंबार वंदन है। आपने अपने संकीर्तनों के माध्यम से इतना सुख और इतना वैष्णव समाज के चित्त में प्रेम प्रकट किया है कि आपके उस कार्य को, उस ठाकुर जी के प्रचार को पूरा संत समाज और पूरा वैष्णव समाज उसकी सराहना करता है। आप हमसे आयु में तो बहुत बड़े हैं और अपने अनुभव में भी बहुत बड़े हैं। हमें तो ऐसा आपको देख के लगता है कि आपको साक्षात ठाकुर जी का अनुभव हुआ है, आप बताते नहीं हैं किसी को। इनको देख के ऐसा लगता है। कल केजरीवाल जी बता रहे थे, मैं देखो प्रशंसा ज्यादा नहीं, पर ये अधिकारी हैं, क्योंकि अब उस अवस्था में आ गए कि अब अभिमान इनमें आएगा भी नहीं अगर कर भी देंगे तो। कल बता रहे थे, बोले महाराज जी फ्रैक्चर में लंगड़ाते लंगड़ाते पंडाल पहुंचे हैं, लेकिन मंच पे जाकर के कोई सहारा नहीं, खूब प्रेम से गाने लगे और हम सब आश्चर्य में कि पैर टूटा है, ये कैसे गा रहे हैं। और 1.5-2 घंटा 3 घंटा गाने के बाद और जैसे संकीर्तन पूरा हुआ फिर से लड़खड़ाने लगे, फिर से वो बोले कि पाँव टूटा है, फिर से वो पकड़ के चलें। मैंने कहा भैया ये उन पर कृपा है। जब आप ठाकुर जी का संकीर्तन करते हैं तो हमारे वैष्णव समाज के लोग बड़े आनंदित होते हैं। आपकी सेवा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन। और आजकल आप ब्रजवासी हो गए हैं, उसकी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामना। हमारे ब्रज में ब्रज विकास ट्रस्ट है और वहाँ पूरे उस ट्रस्ट के जो संचालन करता है संत जनों के बड़े प्रेमी हैं। हमारे मध्य में विश्वनाथ जी भी विराजमान हैं, उनको भी बहुत बहुत स्नेह देते हैं, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। संत इनको बहुत स्नेह करते हैं। हमारे व्रजमंडल के संत और व्रजमंडल के ब्रजवासी अगर किसी को प्रेम दे रहे हैं तो समझो साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी प्रेम दे रहे हैं। ऐसे सब विशिष्ट जन यहाँ विराजमान हैं, सबको हम वंदन करते हैं। आप सब श्रोताओं को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय द्वारिकाधीश, जय हो। केम छो? वाह, 6 दिन बाद याद आया हमको ये भी पूछना है। हूँ मजामा छो हूँ मजामा छो, इतनी ही हमको ब्रजभाषा आती है। बाकी गुजराती आती है। एक दो हमको पद भी आते हैं, जब लगेगा अनुभव का कुछ भाव तो गाएंगे जरूर। पूरे ब्रजमंडल में आनंद भयो है, क्यों? क्योंकि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तेनं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। नंद बाबा के लाला भयो है। अब भैया आज की कथा ब्रजभाषा में होएगी, सब लोग समझ लियो, जितनो अनुभव में आ जाए उतनो समझ लियो, ठीक है। आज कोई बाहरी चर्चा नहीं, आज तो केवल ब्रज लीला ही सुनेंगे। नंद बाबा के लाला भयो है और महाराज ऐसो लाला भयो कि पूरे ब्रजमंडल को ऐसो लगन लगो है कि ये तो हमारो ही लाला है। कोई के मन में भी ये भावना नहीं आ रही कि ये उनको लाला है। जैसे किसी के सुंदर बालक को देख करके हमारे मन में आती है कितना भाग्यशाली इसका बालक, कितना सुंदर है। पर नहीं, ठाकुर जी जब से प्रकट भये सबको सबको यूं लग रही अरे हमारो लाला कितना सुंदर है। सब हमारो शब्द को प्रयोग कर रहे हैं ठाकुर जी को देख करके। कोई भी नंद बाबा के लाला हैं, यशोदा के लाला हैं, ऐसो नाय कह रहे हैं।
सब ब्रजवासी इकट्ठे हो गए और जाकर के नंद भवन चारों तरफ से घेर लियो, बधाई हो कि जय जयकार करने लगे। महाराज, दसों दिशाओं में हवा की तरह बात फैल गई कि नंद बाबा के लाला भयो है। सोई एक खबर पहुंची श्री बरसानो धाम। ध्यान से सुनियो सबरे। नंद बाबा और श्री वृषभानु जी ये बाल्यकाल के सखा हैं। ऐसा वर्णन आवे हमारे ब्रज के साहित्य में कि नंद बाबा और वृषभानु जी जब दोनों यमुना जी में स्नान करते तो एक दूसरे को हाथ पकड़ करके स्नान करके गोता लगाते, पितरन के गोता लगाते, अपने पूर्वजन के गोता लगाते, और जब सबन के गोता लगाते तो अंत में ऐसे ही एक दूसरे को हाथ पकड़ के एक दूसरे को मुखमंडल देख के खुश हो जाते और फिर गोता लगाते कहते, हे यमुना मैया, हम में ते जाको लाला हो और जाकी लाली होए, आप कृपा करियो ये मित्रता संबंध में परिवर्तित हो जाए और हमारे बालकन को संबंध होए। बस प्रतीक्षा कर रहे हैं वहां, वृषभानु जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, या तो हमारे लाला है जाए उनके लाली है जाए, या उनके लाला हो हमारी लाली है जाए, कछु तो हो, के लाला हो हमारी लाली है जाए, कछु तो हो। अब दो पक्ष हैं हमारे व्रज में। एक पक्ष तो कहता है कि किशोरी जी बड़ी हैं ठाकुर जी से, 1 साल बड़ी हैं, और एक पक्ष कहता है कि किशोरी जी 1 साल छोटी हैं ठाकुर जी से। तो हम उस पक्ष की बात कर रहे हैं। हम अब आप कहेंगे कि आप कौन सा पक्ष मानते हो? दोनों मानते हैं। किशोरी जी बड़ी भी हैं, किशोरी हमें कहाँ मतलब है भैया विवाद में पड़े हुए थे बड़ी हैं कि छोटी हैं, हमें तो सुख लेना है, आनंद लेना है। और भैया हमारे ब्रज में गांव में हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिर ताज हमारे माई श्यामा जू को राज। अगर किशोरी जी 1 साल छोटी हैं तो भी, 1 साल बड़ी हैं तो भी अधीन तो लाला ही रहे। अधीन मतलब समझते हैं? आसर तू, डिपेंडेंट। ठाकुर जी इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। कौन पे? श्री जी पे। सदा उनके अधीन रहे मैं। हाँ। अब वहां पक्ष में अगर मैं ज्यादा जाऊंगा ना तो वो फिर बरसाने में सुनियो, वहीं सुनाऊंगा। ये अधीनता को पक्ष तो वहीं कहो जाएगा। द्वारिका की भूमि है, रुक्मणी आदि सब मुंह मारवे आ जाएंगी। ज्यादा श्री जी को पक्ष मत लो, यहाँ पे विचार करके बोलो, हम बैठी हैं। वैसे एक बात आपको बताएं, द्वारिका में अगर हमारी किशोरी जी का सबसे बड़े भक्त कोई है तो वो 2 हैं। नाम बताऊं? पहले श्री उद्धव जी और दूसरे श्री रुक्मणी जी।